Hey everyone, welcome back once again. कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स. सो गाइज, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल सब कोर्स जिसको हर एक सिविल इंजीनियर, खासकर साइट इंजीनियर, एक सुपरवाइजर, एक फोरमैन या कोई भी डिज़ाइन इंजीनियर हो जो ड्राफ्टिंग करता हो उसको ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है ड्राइंग रीडिंग. ठीक है, अब ये ड्राइंग रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हाइप होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, एक ड्राफ्ट्समैन के लिए, एक सुपरवाइजर के लिए एक हाइप होती है कि ड्राइंग्स. बेसिकली ये ड्राइंग्स होती क्या है, आज हम ये भी जानेंगे. एक सिविल इंजीनियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे. क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हो. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ब्लूप्रिंट सा है, तो मैं पहली वाली स्लाइड पे चलता हूँ. व्हाट इज ड्राइंग? आपने देखा होगा हमेशा आपको कोई ना कोई टोकता ही रहता है, ड्राइंग सीखो, ड्राइंग के बारे में क्या जानते हो. पहले हम लोग देखते हैं ये ड्राइंग होती क्या है. ड्राइंग बेसिकली एक पेपर का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, या पेपर हो या आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो, उस पर क्या होता है, ब्लूप्रिंट खींचा होता है. ब्लूप्रिंट होता है किस चीज़ का? आपकी साइट का, जो आपको एग्जीक्यूशन में लेके आनी है, जो भी आपको चीज़ एग्जीक्यूट करवानी हो ना, उस चीज़ का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है. उसके डायमेंशंस दिए होते हैं, उसके नॉर्म्स दिए होते हैं, उसका शेप दिया होगा, उसका अलाइनमेंट दिया होता है, उसकी प्रोजेक्शंस दी हो गई. ये सारी चीज़ें किस पे डिस्कस की होती है? ड्राइंग्स में. इसलिए ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. और एक चीज़ जो है ना, एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ड्राइंग के बारे में है कि इंपॉर्टेंट क्यों है. जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं क्यों इंपॉर्टेंट है. आगे जाके देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्यों है. यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं. अगर आपको ड्राइंग के बारे में एग्जैक्टली पता ना हो तो क्या आप कर सकते हैं बिल्डिंग का लेआउट? क्या आप बिल्डिंग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं? क्या आप बीबीएस कर सकते हैं? क्या आप टेंडरिंग के बारे में जानकारी रख सकते हैं? ये सारी चीज़ों के बाद जो हम लोग अल्टीमेटली जिसके लिए हम लोग सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग सब लोग इसके लिए काम करते हैं कि हम लोगों को आगे जाके कुछ ना कुछ पैसा कमाना है. सबको यही ड्रीम होता है कि मेरा पैसा हो, मेरा ये हो, गाड़ी हो, बंगला हो. वो सारी चीज़ें किस चीज़ से आएंगी? फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम आएगा वो आएंगी बिलिंग से. अगर आपको ड्राइंग का नॉलेज ही नहीं है, ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है, ड्राइंग का एग्जीक्यूशन ही नहीं आता है, तो अल्टीमेटली आप एक अच्छे बिलिंग इंजीनियर भी साबित नहीं होंगी और आप एक अच्छी बिलिंग भी नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसलिए बिलिंग इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं हम लोग. अगर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो ड्राइंग्स हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी टाइप्स की ड्राइंग्स हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं. जैसे कि हमारे पास आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, फ्रेमिंग है, प्लम्बिंग है, फिनिशिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल है, फायर फाइटिंग है, HVAC. ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनवाती हैं, ठीक है. आगे चलते हैं. अगर हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देखते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग में फ्लोर प्लान्स आते हैं, वर्किंग प्लान्स आते हैं, सेक्शंस आते हैं, एलिवेशंस आते हैं और आजकल 3D मॉडल्स भी आते हैं. अगर आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास हमारी जो साइट है, हमारी जो बिल्डिंग है वो कैसे बनने वाली होती है, पहले से ही हम लोग 3D मॉडल्स बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है. वो 3D मॉडल्स भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आगे चलते हैं. अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग की, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में क्या क्या आता है और हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. पहला वाला पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, जनरल नोट्स. उसके बाद हमारे पास लेआउट प्लान्स, हमारे पास कॉलम लेआउट, प्लिन बीम, लिंटल बीम, रूफ बीम, शटरिंग लेआउट्स, रूफ स्लैब और डोर विंडो स्केड्यूल. अगर हम बात करेंगे जनरल नोट्स की, जनरल नोट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हुए, ड्राइंग से ही लिए हुए. एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की ड्राइंग है वहाँ से मैंने लिए हुए. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल डायमेंशंस आर मेंशन्ड इन mm, ठीक है ना. यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती है. आपको डेवलपमेंट लेंगे कितनी लेनी है, आपको कवर्स कितने लेने हैं, अगर आपको स्टील यूज़ करना है कौन सा स्टील यूज़ करना है, अगर आपको फुटिंग के बारे में जानना चाहते हैं फुटिंग का कवर कितना होना चाहिए, कॉलम का कवर कितना होना चाहिए, बीम का कवर कितना होना चाहिए, बेस स्लैब का कवर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है जनरल नोट्स में. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से जोन के लिए, अर्थक्वेक जोन के लिए, कौन से जोन के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम के लिए दिया है, बीम के लिए दिया है, अलग अलग जनरल नोट्स.
ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एक ही प्रोजेक्ट नहीं किया है, मैंने इसमें एक ही प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं किया, 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है ना। एक तो मेरे पास एक 3 स्टार होटल की ड्राइंग है, एक तो मेरे पास एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की ड्राइंग है। एक ही ड्राइंग में पूरा बंच है ड्राइंग्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटिंग प्लान। अब फुटिंग प्लान में आप देख सकते हैं हमारे पास कंक्रीट कौन सा यूज़ किया हुआ है, हमारे पास ग्रिड सिस्टम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सी फुटिंग कौन से ग्रिड में लाई करती है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है इस कोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में। अपने पास कितने टाइप्स ऑफ फुटिंग्स है, यहाँ पे फुटिंग का साइज क्या है, हमारे पास फुटिंग की डेप्थ कितनी है, शेप क्या है फुटिंग का, ट्रेपेजॉइडल है, रेक्टेंगुलर है, स्टेप फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रेनफोर्समेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके डिस्कस की हुई है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम लेआउट के बारे में बात करेंगे हम लोग। कॉलम का एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, लेआउट कैसे करेंगे, और गुनिया कैसे मिलाएंगे, उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में कैसे जानेंगे। वो सारी चीज़ें हमारे पास जनरल नोट्स में दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स के बारे में एक एक करके मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है इस कोर्स में। आगे एक और पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेन बीम। प्लेन बीम के बारे में हमारे पास कंक्रीट कौन सा यूज़ किया हुआ है। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे PB1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे PB3 है, यहाँ पे PB11 है, यहाँ पे PB11 है, यहाँ पे PB4 है। साइज़ क्या है इसका, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, इसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग क्या है, कौन सा कंक्रीट यूज़ किया हुआ है, कैसा इसका अलाइनमेंट होगा, कैसे गुनिया मिलाएंगे। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लेन बीम शेड्यूल, उसमें रेनफोर्समेंट के बारे में कहा गया है। अगर हमारे पास PB1 है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ बीम्स है, यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट में 12, यहाँ पे देख सकते हैं आप PB12 तक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। साइज के हिसाब से हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितना है, टॉप एक्स्ट्रा राइट कितना है, टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट कितना है, हमारे पास मिडल बॉटम एक्स्ट्रा बार्स कितने दिए हुए हैं, सेपरेटर बार्स कितने दिए हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। और इसमें भी एक एक करके हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन की हुई है इस कोर्स में। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ प्लान्स में मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे वैली लाइन दी हुई है, और वैली लाइन का स्लोप आपको कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, आपको कौन सा कॉलम उठाना है, कौन सा आपको अपनी जगह रखना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस की हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप, यहाँ पे देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप। यहाँ पे अब यहाँ पे स्लोप इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्लोप इधर की तरफ जा रहा है। ये सारे स्लोप हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे ड्राइंग रीडिंग के हिसाब से, और ड्राइंग के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है इसमें। अगर आप बात करेंगे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट बीम सपोर्ट है, यहाँ पे एज सपोर्ट है, यहाँ पे एज सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है। और इंटरमीडिएट सपोर्ट में और एज सपोर्ट में क्या फ़र्क है, कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं, कैसे रेनफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग रेनफोर्समेंट की ड्राइंग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस की हुई है 3 प्रोजेक्ट्स के साथ। मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे पास कभी कभी क्या होता है, मोस्टली हम लोग बिल्डिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास ना ऐसी चीज़ें छूट जाती है। जैसे स्विमिंग पूल की ड्राइंग मेरे पास है, मैंने स्विमिंग पूल की एक ड्राइंग है, लखनऊ का एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, मैंने वो भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आई थिंक 99.99% लोग सारी रेफरेंसेस यहाँ से लेते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राउंड लेवल कहाँ पे, ये जो सेक्शन कटा हुआ है ना, ये जो सेक्शन कटा हुआ है, ये सेक्शन है किस चीज़ का, ये है स्टेयरकेस का। ज़्यादातर हमारे पास जो रेफरेंसेस है ना, वो यही से ली जाती है। जैसे कि हमारे पास ये 1500 mm तक की है, ये 1500 mm के बाद हमारे पास जो स्लैब का टॉप है वो सेट किया जाता है, यहीं से रेफरेंसेस ली जाती है। मिड लैंडिंग बीम क्या है हमारे पास, मिड लैंडिंग स्लैब क्या है हमारे पास, ट्रेड क्या है, राइजर क्या है, वेस स्लैब क्या है, स्पान ऑफ द स्टेयरकेस क्या है, हमारे पास कौन सी स्टेयरकेस है, डॉग लेग स्टेयरकेस है, हमारे पास यू शेप्ड है, हमारे पास सर्कुलर है, हमारे पास वेल शेप्ड है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हुई है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे साइड में दी गई है, प्लिंथ लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड फ्लोर की लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर की लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर सिल लेवल क्या है, लिंटल लेवल क्या है, जैम्स क्या है, हमारे पास लिंटल की डेप्थ क्या है, वो सारी चीज़ें मेंशन की है। अगर हमारे पास लोड आ रहा है, क्या वो वॉल पे आ रहा है, क्या वो कॉलम पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। उसके बाद जो एक और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। हालांकि सिविल वालों को इसके साथ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब भी हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं ड्राइंग का या स्लैब का एग्जीक्यूशन करते हैं, हम लोग कास्टिंग करते हैं स्लैब का, तो हमें इस चीज़ का कम से कम ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? जब भी हम लोग कंडूटिंग करते हैं,
आप समझ रहे हैं, जब भी हम लोग कंड्यूटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग करते हैं, वो पाइप्स वगैरह डालते हैं, उन पाइप्स से क्या होता है, हमें उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। सिविल वालों को बस खाली इतना करना होता है कि उस टाइम कोई पाइप फूटे ना, बस खाली वो आपको ध्यान देना हो। दूसरा, आपको मेजरमेंट करना होता है कि ये दीवार से कितनी दूर है। ड्राइंग में ऐसा दिया हुआ है, ड्राइंग में अगर 2 फीट दिया हुआ है, क्या वो वाकई में जब हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेआउट कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं स्लैब का, क्या वो 2 मीटर दूर पे है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बस खाली डायमेंशन चेक करने होता है और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पे फैन का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ वॉल लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं, इन सारी चीज़ों का आपको एग्जीक्यूशन के टाइम, वर्किंग के टाइम ध्यान देना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग की हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, फैन पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास सीलिंग लाइट है, ये सीलिंग लाइट है, ये सीलिंग लाइट है, ये कंड्यूटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ड्राइंग मैंने मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैंने डिस्कस की है वो है प्लम्बिंग के बारे में। जैसे कि आपके पास ग्रे वाटर की पाइप कौन सी है, आपके पास ब्लैक वाटर की पाइप कौन सी है, आपके पास जो फ्रेश वाटर है उसकी पाइप कौन सी है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, आपका लेआउट कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें डिस्कस की। आजकल हम लोग HVAC यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। AC का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, हर जगह AC नहीं लगे होते, एक जगह AC लगा हुआ है, फिर कंड्यूटिंग की हुई होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू में लाइंस होते हैं, यहाँ पे मैरून में है, यहाँ पे ब्राउन में है, ब्लू में है और यहाँ पे येलो में है। इन सारी लाइंस का मतलब क्या होता है, एक रफ आइडिया इसका भी दिया हुआ है मैंने इसमें। उसके बाद फायर फाइटिंग का भी मैंने आइडिया दिया हुआ है इस कोर्स में, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। कहाँ पे आपके हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, कहाँ पे आपका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कहाँ पे आपकी पाइप्स है, ठीक है ना। एक और पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है वो है फिनिशिंग के बारे में। फिनिशिंग के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लास्टर है, प्लास्टर कितने mm का किया हुआ है, क्या हमारे पास प्लास्टर सीलिंग का प्लास्टर है, क्या हमारे पास प्लास्टर इनर प्लास्टर है, क्या हमारे पास प्लास्टर आउटर प्लास्टर है। अगर हमारे पास सीलिंग का प्लास्टर है तो 6 mm का है कि 8 mm का। अगर हमारे पास इनर प्लास्टर है, क्या वो 10 mm का है या 12 mm का। अगर हमारे पास आउटर प्लास्टर है, क्या वो 15 mm का है, 18 mm का है। अगर वो 15 mm या 18 mm का है, क्या वो 2 कोट्स में करना है या सिंगल कोट्स में करना है, वो भी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आइडिया आपको कहाँ से होगा, ड्राइंग से ज़्यादा आपका एग्रीमेंट से आइडिया होगा। आपको एग्रीमेंट भी पढ़ना होता है कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें हम लोग ने अप्लाई करनी है, क्या क्या मटेरियल्स हम लोग को यूज़ करने हैं। या आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आउटर प्लास्टर करवा रहा हूँ, तो आउटर प्लास्टर में हमने कितने mm का प्लास्टर करवाना है। ये यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, अगर हम लोगों के पास टाइल्स लगे हुए हैं, हमारे पास बेडरूम में कौन से टाइल्स लगाने हैं, बाथरूम में कौन से टाइल्स लगाने हैं, वेट्रीफाइड लगाने हैं, एंटी स्किड लगाने हैं, हमारे पास फ्लोरिंग किस चीज़ की करनी है। अगर हमने PCC यूज़ किया हुआ है तो PCC क्या हमने कौन सा रेशियो यूज़ करना है। यहाँ पे मोटार बेड बनाना है, मोटार बेड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और स्लोप किधर की तरफ देना होगा। अगर हमारे पास स्लोप देना है, क्या हमारी तरफ बालकनी की तरफ स्लोप देना है, क्या किचन की तरफ स्लोप देना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और लास्ट में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली 2 क्लासेस मैंने डिस्कस की हुई है, वो है यूनिट कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट कन्वर्जन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स या मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर जो फ्रेशर्स मोस्टली रहते हैं, उनको यूनिट कन्वर्जन के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो इस में मैंने पूरा आइडिया दिया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फिट को mm में कन्वर्ट करना है, mm को फिट में कन्वर्ट करना है, कैसे हम लोग एक टेप को रीड कर सकते हैं। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हो। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। लेट मी एश्योर यू, आप इस कोर्स को एक बार सीख लीजिए, डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइंग रीडिंग से रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं कोर्स में। टिल देन, बाय बाय।